गुरुदेव भगवान से अनुमति प्राप्त करके प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना अद्भुत वर्णन किया है इस बाग का। कहते हैं बाग में जितने वृक्ष हैं, पौधे हैं, किसी भी वृक्ष पौधों पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना पुष्प लगा है, न पुराना फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। शरद ऋतु का समय है, लेकिन ऐसा लगता है मानो शरद ऋतु में ही बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इंद्र देवलोक से जब जनक जी के इस बाग का अवलोकन करते हैं तो देखने के बाद इंद्र को भी संकोच होता है कि देवलोक में उतना दिव्य बाग नहीं है जितना जनक जी महाराज के नगर में है? चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर आज इस बाग में आकर चहचहा रहे हैं। जानते हैं क्यों इतना दिव्य ये बाग बना है? क्योंकि आज इस बाग में पहली बार भगवान और भक्ति का आमना सामना होना है, प्रभु और मैया का प्रथम मिलन होना है। इसलिए शरद ऋतु में मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया। व्यक्तित्व से वातावरण का निर्माण होता है। जिस प्रकार के लोग रहते हैं उस प्रकार का उनका वातावरण होता है, ठीक ना? साधु के घर में जाइएगा तो तुलसी जी का विरवा मिलेगा, असाधु के घर में जाइएगा तो भगवान मालिक है काका मिलेगा। बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जिसकी सोपान सीढ़ियां मणियों से सुसज्जित हैं। सरोवर के निकट मां पार्वती जी का भव्य सुंदर मंदिर है। राम जी बाग में गए, जाकर भगवान ने सीधे पुष्पदल लेना प्रारंभ नहीं किया। पहले चहु दिसि चितई पूछी माली गण। चारों तरफ राम जी देखे और मालियों को ढूंढे। सामान्य जीव जाता है तो देखता है कि माली कहीं दिखाई ना पड़ जाए। अब भगवान जी माली को ही देखने के लिए बेचैन है, माली कहाँ है? ये क्यों? दूसरे के द्वारा लगाए हुए पौधे से यदि बिना अनुमति लिए आप कुछ उतार रहे हैं तो इसको चोरी कहा जाता है। ये चौर वृत्ति है। गांव में कई लोग ऐसे भी महापुरुष होते हैं जिनका एक सूत्री कार्यक्रम, 4-5 बजे जब पूरा गांव नींद में सोया हो तभी वो डलिया लेके निकल जाते हैं और जकरी जकरी दरवाजा फूल लगा है पूरा गांव का फूल बटोर के घर लेके चले आते हैं। अब जब सवेरे फूल का मालिक जगता है तो देखता है फूल गायब, तो पूरे गांव से एक साथ मंगलाचरण शुरू होता है। जौन ले गए बकरा आग लग जाओ। ये कौन सा ये कौन सा स्वभाव है? स्वभाव बनाइए, बिना अनुमति लिए किसी की कोई सामग्री स्पर्श न की जाए। रघुनाथ जी चारों तरफ ढूंढे, माली मिले। यहाँ प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा अद्भुत एक भाव कहा करते थे। सरकार कहते थे जैसे राम जी मालियों से अनुमति मांगे कि भैया अनुमति दीजिए हम पुष्पदल लेना चाहते हैं, मालियों ने मना कर दिया। क्या बोले? हे राम जी आपको हम लोग बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले पूजन के लिए गुरु जी बैठे हैं, पुष्पदल चाहिए। माली बोले ठीक है आप यहीं रुकिए, दल फूल तोड़ी हम लई हो,
राम जी बिनती सुनो। राम जी डायरी पेन ले लिए, बोले कहिए कौन सा फूल कितना चाहिए बताइए, हम अभी लेके आ रहे हैं। आप गेट के बाहर रहिए, हम ला के देंगे, लेके चले जाइए। लक्ष्मण जी बोले हम लोग भीतर जाके तोड़ेंगे। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं? पढ़े लिखे हैं। ये साइन बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, जनाना बाग। जनाना मतलब समझते हैं? बंगला में जनाना मतलब बताना होता है। आपको सत्य घटना सुनाऊं, बंगाल के एक नेता बिहार में एक प्रचार में चले आए, तो माइक पे खड़े होकर बोले कि हम आप लोगों को जनाना मांगता है। मतलब बोल रहे थे कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जनाना मतलब औरत होता है। अब वो बोल दिए कि हम लोग आप लोगों को जनाना मांगता है, पूरा गांव पकड़ के कूट दिया उनको। यहां माली कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, क्या लिखा है ऊपर? जनाना बाग। जनाना बाग में आप कैसे चले जाएंगे? लक्ष्मण जी बोले कोई है तो नहीं, फूल दिख रहा है, जाएंगे तोड़ के लेके चले आएंगे। माली बोले लेकिन खतरा है, हमने सुना है आपके भैया ने कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या आते समय यहां? लक्ष्मण जी बोले हमारी सामने ही रखा था। आप हल्के में ले रहे हैं भैया को? भैया पांव रखते पत्थर स्त्री में बदल गया। माली कहते हैं स्त्री बनने के बाद क्या हुआ स्त्री का? लक्ष्मण जी बोले उड़ गई ऊपर। लक्ष्मण जी इसकी बात सुनकर माली बोले पग पर सत उड़ गई शिला थी। इसी बात का डर है, कहीं कर पड़त बिटप उड़ी जई है। राम जी बिनती। वही जादू आज चल गया, आपके भैया हाथ से छूते गए पेड़ पौधों को और पेड़ पौधे उड़ते गए आकाश में, तो हम जनक जी को क्या उत्तर देंगे? ना ना, हम जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी कहें भैया जाने दो, हम गारंटी लेते हैं आपका एक भी पौधा पेड़ कम नहीं होगा। माली कहते हैं लेकिन एक समस्या और है, आपके भैया का चेहरा लग रहा है कमल का पुष्प है। यदि राम जी भीतर गए तो यहाँ जितने भंवरे घूम रहे हैं ये भंवरे धोखे में पड़ जाएंगे कि असली फूल कौन है। और सारे भंवरे तज तज सुमना मधुप मतवारे आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही हैं। राम जी बिनती सुनो। सारे भंवरे आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोली हमारी समस्या हम झेल लेंगे, हीट स्प्रे लेके आए हैं छिड़क देंगे, आप टेंशन न लीजिए, हम लोग को जाने के कहिए। माली बोले एक उपाय है भीतर जाने का। राम जी बोले कौन सा उपाय है? माली बोले जब बोलहुगे, दोनों भैया मिलकर जोड़ से, सियाजू की जय। जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई हैं। राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों जयकारा लगाएंगे? राम जी बोले पागल हो, किसी बहाने एंट्री पास मिल रहा है भीतर जाने का। राम जी बोले नहीं भैया हम लोग बोलेंगे जयकारा, आप बोलिए। मालियों ने कहा जोर से बोलना है। राम जी बोले पूरा दम लगा देंगे, आप बोलिए तो। माली बोले बोलिए किशोरी मैया की जय। यही दम लगा के आप लोग बोले हैं, है? यही दम बा गोंडा के। बोलिए किशोरी मैया की जय। पहले कौन बोला था? आप लोग हैं?
प्रभु जाकर भीतर लगे लेन दल फूल मुदित मन। इधर सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं, सखियां आई मधुर गीत गा रही हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अरे चल हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चल हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चल हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, शंभु दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, हाँ मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज, का सुरहो सिंगार, चल हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चल हो सखी पूजियावे। मैया आई पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, हाँ गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, सखी जयकार, चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियावे। सीता मैया सखियों के साथ आई, स्नान की, स्नान करके मंदिर में पहुंची। जाकर मैया ने अधिक अनुराग के साथ पार्वती जी का पूजन किया और पूजन करके निज अनुरूप सुभग बरमा, अपने अनुरूप एक सुंदर वर की कामना की मैया ने। मां की कितनी सखियां हैं? 8। कितनी है? 8 अष्ट सखी। जिस समय सीता मैया पार्वती जी की पूजा कर रही थी, उस समय मां की 8 सखी में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेही दो बंधु बिलो क्यों जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। बगीचा बाग घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। अब भगवान जैसे दिखाई पड़े बावली हो गई हो, कहने लगी तो वही है जो कल नगर में आए थे। कल हम लोग ऊपर थे, ये नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए, बहुत सारे लोग थे, शर्म से नहीं देख पाए। आज तो बस ये है और हम लोग हैं। आज तो लगता है जी भर के दर्शन मिलेगा। जैसे भगवान को देखी, भगी मंदिर की ओर, पूरा शरीर कांप रहा है। जैसे गई तो सखियों ने पूछा, रे क्या हो गया, क्या देख लिया? बोलती है, जिसकी चर्चा है कल से
नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिसकी चर्चा अरे हाँ, जिसकी चर्चा अरे हाँ, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, तीर बांधे हैं हाँ, तीर बांधे अरे हाँ, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। आँख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आँख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, राही बांधो इन्हें हाँ, राही बांधो इन्हें हाँ, राही बांधो इन्हें प्रेम की रसरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिसकी चर्चा है कल से, जिसकी चर्चा हर का, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। अरे वही आए सखी फुलवरी आए हैं यहाँ पर। अब दर्शन करिए। सोचिए यदि बता दूं कि दोनों भैया पुष्प लेने आए हैं, इसमें राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? चक्रवर्ती राजा के बेटे होके और सेवक का काम कर रहे हैं। प्रधान जी महिमा गिरानी है भगवान की कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो झूठ कहा जाए। सखियां पूछती है क्या पुष्प लेने आए हैं? बोली ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर क्या करने आए हैं? सुनिए क्या कहती है। कहती है देखा न बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। दोनों भैया बगीचा देखने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? देखने के लिए। एक सखी बोली कैसे हैं वो? बोली अरे बड़े सुंदर हैं, सिर से पांव तक सुंदर हैं। और बताओ? बोली और नहीं बताऊंगी।
जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोलती है उस जिह्वा के पास आंख नहीं है। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो कहती हूं जिन आंखों से मैंने देखा है, चलो उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा देती हूं, मेरे साथ चलो। जैसे सखी ने बात कही, सीता मैया चली अग्र करी, प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके मेरी मैया चली। सखी गई और एक लता के ओट में आकर उसने मैया को भगवान का दर्शन कराया है। जैसे किशोरी मैया ने भगवान को देखा हो, मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। लगे ललक लोचन निधि पाई, पूरा बोलिए, लगे ललक लोचन निधि पाई। मैया आनंद में आ गई, नेत्र बंद करके भगवान को देखने लगी है। अरे तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से नयना में राखूं हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से। अहियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो, नयन पर से हो, कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। मां सखियों को देखकर संकोच में है, नेत्र बंद करके हृदय में भगवान को पधराया और पूरे स्वरूप को मैया हृदय में देख रही हैं। सखियों ने सीता जी से कहा कि पार्वती जी का ध्यान बाद में करना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, नेत्र खोल के जी भर के इनको देखो। सखियों ने जैसे कहा, मेरी मां ने नेत्र खोला, भगवान का दर्शन किया। थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को देख कर गई थी, उसी सखी ने कहा, चलो चलो बहुत विलंब हो गया, पुनी आओ बेही बेरिया काली, फिर कल इसी समय फिर आना है, चला जाए आज। सीता जी को बोली कि कल इसी समय आना है, लेकिन सुना रही थी राम जी को। क्यों? इशारे इशारे में बता दी कि प्रभु कल हम लोग इसी समय यहाँ आने वाले हैं, तो तनिक आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार बनाइएगा शेड्यूल, कि आप भी इसी टाइम कल फिर आज से आइएगा पुष्पदल लेने, और हम लोगों को पुनः आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां मेरी सीता मैया को लेकर वापस पार्वती जी के मंदिर में गई। मंदिर में क्यों गई? सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। तब तक रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से इस पर मुहर लगवाना है, सीता जी को वरदान लेना है राम जी के लिए। अस्तु सीता जी गई मंदिर में, और जाकर सीता मैया ने मां पार्वती की स्तुति प्रारंभ की। देखिए, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा ये जो सामने की 6-7 चौपाइयां हैं, 5-6-7 चौपाइयां हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पूरा निचोड़ निकाल कर यहां लिख दिया। मानस के इन चौपाइयों को भी यदि कोई पढ़ ले एक बार, तो उसे उसी क्षण दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का पूरा फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो गोस्वामी जी ने तो दुर्गा सप्तशती को चौपाई में बनाया,
अब हम लोग उस चौपाई को आइए आपको भजन में सुनाते हैं, इस पद को हम आज पहली बार गा रहे हैं, हम लोग कभी गाए नहीं है अभी। सुनावे, उन्हीं चौपाइयों का अनुवाद है बाबू। ये पार्वती मैया की सीता जी पहुंची, जाकर प्रारंभ भई। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मैया प्रारंभ हो गई। जाकर प्रारंभ हो गई। हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है न आपके अंत का पता है, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष भी कहने में सक्षम नहीं है। माँ पातिव्रत धर्म में यदि निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आपकी सेवा करके जीव समस्त पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर सकता है। आप वर देने वाली हैं, आप शिव प्रिया हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात जानती हैं। आप जान रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप उसको पूरा करिए। असकहि चरण गहे वैदे, इतना कह के किशोरी मैया पार्वती जी के श्री चरणों को पकड़ के बैठ गई। और यहां मां के विनय प्रेम को देखकर खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। पूजन के समय सीता जी ने जो गले में माल्य अर्पण किया था, पार्वती मैया के गले से वो माला नीचे खिसक पड़ी। नीचे सीता जी बैठी हैं, पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता जी के आंचल में गिर गया। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मंदिर में जाने के बाद यदि बिना मांगे ठाकुर जी के श्री विग्रह का माल्य पुजारी जी आपको दे रहे हैं, इसका मतलब पुजारी जी नहीं दे रहे हैं, वो ठाकुर जी ने आपको प्रसाद दिलवाया है। आपकी मनोकामना आज पूरी हो गई बिना मांगे। कई लोग मिलने आते तो कहते हैं महाराज जी मुड़िया पत्नी हाथवा ठोक दीजिए। कि हम हाथ ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा? हम यदि हाथ ठोक देंगे तो क्या हो जाएगा? हमसे हाथ न ठुकवाइए। घर में यदि माता पिता हैं तो स्वभाव बनाइए, नित्य अपने माई बाप से सिर पे हाथ ठुकवाइए। जन्म देने वाले माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, फिर किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। माई बाप का आशीर्वाद मिल गया हो। यहां पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिला और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराकर बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण भई। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। कौन वर? पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजाहि राचे मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, मनुजाहि राचे मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील
कहिया पुनि पुनि मुदित मन मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले। क्या कहा सीता जी से पार्वती जी ने? मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो रंदर जो सहज है सहज ही सुंदर है। यहां सहज सुंदर अलग अलग नहीं है, जो सहज है वास्तव में वही सुंदर है। सहज सुंदर सागर जो सांवले हैं सीता जी वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार, सुजान सज्जन, शील शीलवान है और स्नेह जान। जैसे पार्वती जी के आशीर्वाद को मेरी मां ने श्रवण किया, सखियों के साथ मेरी मां आनंद में आ गई और उसके बाद पूजन पहले कर चुकी हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी के दर्शन करके राम जी का आई मन चाहा वरदान मिला। वरदान मिलने के बाद तुलसी भवानी ये प्रसंग कहता है कि यदि आपकी मनोकामना पूर्ण भई तो पूजा बंद न करिए, पूजा को बढ़ा दीजिए। जैसे पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, सीता मैया ने उसी समय पूजा होने के बाद भी कई बार पूजन किया। पूजी पुनि पुनि। कहाँ बैठा दिए भाई? कहाँ बैठा दिए? भोजन तो नहीं बैठा रहे हैं। भोजन हम आज भोजन बैठा के आ गए। जब तक शरीर में बल है, स्वास्थ्य सहयोग कर रहा है, एकादशी का व्रत न बैठाइए, इसको करते रहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लगातार 108 एकादशी का व्रत पूर्ण कर ले, यमराज के दूत की औकात नहीं उस जीव को स्पर्श कर दे। औकात नहीं साहब। उसको लेने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि के पार्षद आते हैं लेने के लिए। भगवान के लोक से विमान आता है। कहां? जो अपने जीवन में 108 एकादशी पूर्ण कर ले निरंतर। कई लोग कहते हैं महाराज खाने में संकोच। एकादशी का व्रत किए थे तो सब लोग सो गए, 11 बजे जगे हैं। बोले भैया आप क्यों नहीं सो रहे हैं? बोले वो समोसा आया है ना, तो जैसे 12 बज जाएगा फिर हम पाएंगे उसको। बोले समोसा 12 बजे क्यों? एकादशी पूरा। हम रेलवे के टाइम टेबल से एकादशी पूरा होगा। सूर्योदय के समय तिथि बदलेगी है। एकादशी व्रत करिए, भले 11 बार खाइए लेकिन एकादशी का व्रत करिए। एकादशी के दिन विशेष करके चावल। जय हो जय हो, स्वागतम स्वागतम, जय जय। आए आए विराजे विराजे। एकादशी का व्रत करिए। यहां तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। हाँ मुदित मन मंदिर चले। हाँ मुदित मन मन मंदिर बारंबार पूजन करके पार्वती जी को प्रणाम करके मेरी मां सीता जी प्रसन्न मन से घर की ओर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए हैं। पूजन भया। राम जी ने गुरु जी से सब बताया। देखिए छिपाव करने में बहुत ही झंझट है।
छिपाव करने वाला आदमी हमेशा परेशान रहता है, वो इसी टेंशन में रहता है कहीं मैं जो छिपाया हूं वो निकल न जाए, इसलिए छिपाव से बचा जाए। यदि जीवन में आनंद में रहना चाहते हैं तो ऐसा कोई कार्य ही न करना पड़े साहब कि जिसको छिपा के रखना पड़े, आनंद में रहेंगे। यहां रघुनाथ जी ने, भगवान ने विश्वामित्र जी से सब कहा। विश्वामित्र जी ने देखा पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, बोले राम उधर पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है, इधर आइए आपको मैं आशीर्वाद दे देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है। दोपहर में भोजन, संध्या, ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन भया, आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर जैसे भगवान बैठे, जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर आदर पूर्वक रंगभूमि में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को बुलवाया है। यहां दर्शन करिए, भगवान के आने के पहले पूरी मिथिला आकर धनुष यज्ञशाला में बैठी है। जनक जी महाराज ने सबके लिए उचित स्थान बनाया है। जैसे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी रंगभूमि में प्रवेश किए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब आप कहोगे महाराज एक ही दृश्य अलग अलग कैसे दिखाई पड़ेगा? जिस रंग का चश्मा पहन लेंगे ना, दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लगती है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं उस सभा में जो वीर राजा आए थे उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो असुर निशाचर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको रघुनाथ जी उनका काल दिखाई देने लगे, साक्षात काल। जो भक्त हृदय के राजा थे उनको राम जी उनके इष्ट भगवान दिखाई देने लगे हैं। जो योगी राजा थे उनको रघुनाथ जी परम तत्व दिखने लगे, विराट रूप में दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखने लगे। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई देने लगे, पुत्र जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं सूची बहुत लंबी है, एक एक की लिखने जाऊंगा तो कथा यहीं रुक जाएगी। एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने पूरे यज्ञशाले का दर्शन कराया। किसको? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की, भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न कहे। पूरी सभा में जो सबसे ऊंचा आसन था, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर ले जाकर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को आस्थान दिया। अगल बगल थोड़े छोटे छोटे आसन पर दाहिनी ओर राम जी बैठे, बाईं ओर लक्ष्मण भैया बैठ गए। अब जनक जी ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में किशोरी को लेकर आया जाए। मेरी मां की सखियां मेरी मां को लेकर आई। सीता मैया के हाथ में जयमाल है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे किशोरी मैया रंगभूमि में आई, मां के अलौकिक शोभा का दर्शन करके
वहां जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। मोहित होने का अर्थ है गति बाधित हो जाना। कभी आप इसका अनुभव करिएगा, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, उस समय दिमाग शून्य हो जाता है। हम न कुछ सोच पाते हैं, न कुछ विचार कर पाते, बस स्तब्ध होकर बैठे रहते हैं। उस अवस्था का नाम है मोहित होना, गति बाधित हो जाना। मां का अलौकिक सौंदर्य जब दिखाई पड़ा, जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया आई, हाथ में जयमाल लेकर अपनी मां सुनैना जी के पास जाके खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपनी बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर और मेरा राजाओं को प्रण सुनाया जाए। पूरी भीड़ लगी है, बीच में बंदी जन गए और बंदी जनों ने जाकर अपने भुजाओं को ऊपर पहले उठाया और ऊपर उठा के बोलने लगे। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने भुजाओं को ऊपर उठाया, कहा दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज के प्रण को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो शिव के पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है, दिख रहा है। सुनिए, आप में से, राज समाज में आप में से जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, त्रिलोक में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, 15-20 राजा तमतमा के खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बोले बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहां खड़े हो गए? बैठो सब, एक एक करके आना है, एक एक करके बैठिए सब लोग। सबसे आगे जो राजा बैठे थे उनको आदेश हुआ, आप चलिए प्रयास करिए। जैसे अनुमति मिली, गोस्वामी जी कहते परिकर बांध उठे खड़े भय, सबसे पहले अपन धोती बांधे कहीं खुली न जाए। कपड़ा ठीक किए, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा, टूट जाए हमसे। है? उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने कहिए? एक राजा जब अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचाना, इससे ना टूटने पाए। प्रभु बस। अब आप बताओ, एक राजा की प्रार्थना कहां, 9,999 राजा। गोस्वामी जी कहते जैसे आदेश मिला, तमके तकिसी बधनु धरई गए ना कोट हाथ बलकरई। करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। जब किसी प्रकार धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, तोड़ भाई ना, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे, जा 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 उठाई तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। धनुष हिला ही नहीं साहब। जो ज्ञानी राजा थे सभा में, गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए।
ज्ञानी राजा नहीं गए, उनकी बारी आई तो खड़े भय, धनुष को देखे, प्रणाम किए, बैठ गए। बगल का अभिमानी राजा, वीर हो तुम? ज्ञानी राजा बोले वीर नहीं है, परम वीर है। कैसे परम वीर हो? तुम तो गए भी नहीं धनुष तोड़ने। ज्ञानी राजा बोले हम धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये जो सीता जी है ना, ये भूमिजा है, भूमि से जन्म हुआ है, हम भूपति हैं। इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई और हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। गए ही नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने निर्णय किया कि मिल के तोड़ दिया जाए, एक साथ मिल के तोड़ दिया जाए। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? एक ने कहा पहले समस्या समाप्त हो फिर सोचा जाएगा। राजाओं ने निर्णय किया मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ लगे। कितने राजा? 10,000। दर्शन करिए। ए जी भोपा दस एक ही बारा, भूप सहसा दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा लगे परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये दृश्य देखे तो क्रोध में उतर गए, खड़े भय। सभी राजाओं को संबोधित करके जनक जी ने कहा दीप दीप से आए राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है, आप सब मेरा प्रण सुन सुन कर यहां आए हैं। कौन नहीं आया है आप लोगों में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं पाताल से। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र भूमि से खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण करके दिखाए। ध्यान से सुनिए आप लोग, आज के बाद खबरदार आप में से किसी ने कहा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए और सीधे अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, मैं जनक कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी आवेश में तो आए, पूरा आवेश आया, लेकिन तब तक दृष्टि गई गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, बड़े लोगों के रहते मेरा बोलना उचित नहीं है, क्रोध पी गए। तब तक जनक जी दूसरी बार ललकार दिए, जाओ जनते बिनु भट्ट भूमि भाई, तो फन करी होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना हसाई नहीं होने देता। लक्ष्मण जी सुने, ऐ माखई लखन कुटिल भाई भाव है। लक्ष्मण जी की भाव है टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, खड़े हो गए।
राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं है, आपके रहते कहे जनक जस अनुचित वाणी, कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल मैं पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुसार कहिए मैं कंदु कहीं ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिदारो फोरे, काचे घट जिमिदारो फोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयाय सुहो, मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जी चाप चढ़ाओ, कहिए जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले भाओ, जो जन सत प्रमाण ले भाओ, जो जन सत प्रमाण ले भाओ। तोराओ छत्र कदंड जिमी, ताओ प्रताप नाम जो न करो प्रभु पद सपथ, कर्ण धरो। धरो। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में कहे भैया आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे आज्ञा करिए। जिस प्रकार बच्चे हाथ में गेंद उठा लेते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़ों को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को ला के रख दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा। 100 जोजन तक उठाकर दौड़कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गरजे लक्ष्मण जी मिथिला में, पूरे धरती की गति देखिए। लखन सकोप वचन दे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे बोले रौंद दूंगा, खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कमल के नाल को खंड खंड करते हैं, धनुष को कर दूंगा। गरजे लक्ष्मण जी, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज सोचे अरे राम अभी छोटका खड़ा भया, सब कांपने लगा, बड़का बैठा है, अभी छोटके सब कपा दिया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जब देखे लक्ष्मण जी का ये रूप, तो मन ही मन बोले वाह चेला, क्या सुनाया है आज। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, छुटके आगे हो गया तोड़ने के लिए, हमको तोड़ना है अभी। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को देखे तो राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, बुलाओ उसको जल्दी। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे, भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी इशारा किए, लेकिन तोड़ने का नहीं। भाई साहब आपका काम हो गया, कम हियर। आंख से सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे।
जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया, अब बोले, वाह भैया का सुंदर आप बोले हैं आज, हैं? आनंद आ गया सुन के। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला था, आप कही देते तो मैं करके भी दिखा देता। राम जी बोले, देखिए हम लोग यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं, धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है भाई आपने जनक जी को कि आज के बाद जीवन में कभी वीर नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हमेशा आपकी याद बनी रहेगी।